विघ्नहरन मंगल करन गुरुवर करिए सहाय, चरणों में वंदन करूं बुद्धि दो सुखदाय। प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार को यह कथा पढ़ता या सुनता है, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। आइए श्रवण करते हैं श्री बृहस्पति देव की यह पावन कथा। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। प्राचीन काल की बात है। भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रति गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह धर्म कर्म में बहुत विश्वास रखता था और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखकर भगवान बृहस्पति का पूजन करता था। परंतु यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती थी और कहती थी कि आप व्यर्थ में धन लुटाते हैं। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन को गए हुए थे। महल में रानी और दासी अकेली थीं। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के महल में भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और चिढ़कर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी प्रबल इच्छा है कि यह सारा धन नष्ट हो जाए। फिर न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं आराम से रह सकूंगी। साधु ने रानी की बात सुनकर उसे समझाया और कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो पापी को भी प्यारे होते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे शुभ कार्यों में लगाओ। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धर्मशालाएं और बाग बगीचे बनवाओ। ऐसे पुण्य कर्मों से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी पर साधु की इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने हठपूर्वक कहा, महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए और जिसे मुझे दूसरों को दान देना पड़े। साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हें धन नष्ट करने का उपाय बताता हूँ। तुम 7 बृहस्पतिवार तक ये उपाय करो। तुम अपने घर को गाय के गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और स्नान करते समय बालों को धोना। राजा से कहना कि वो बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और घर के कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसा करने से 7 बृहस्पतिवार के भीतर तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही करना शुरू कर दिया। अभी 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा का सारा धन पाट नष्ट होने लगा। राजा की शक्ति क्षीण हो गई और खजाना खाली हो गया। जो राजा कभी सोने के बर्तनों में भोजन करता था, आज वो सूखी रोटी के लिए भी तरसने लगा। राजा और रानी दोनों दाने दाने को मोहताज हो गए। ऐसी स्थिति देखकर एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ रहो। मैं दूसरे देश जाकर परदेश में कुछ काम ढूंढता हूँ। क्योंकि यहाँ मुझे सब राजा के रूप में जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा काम नहीं कर सकता और चोरी मैं कर नहीं सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने लगा और अपने जीवन का निर्वाह करने लगा। इधर राजा के जाने के बाद रानी और दासी के बुरे दिन शुरू हो गए। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। एक बार तो ऐसा हुआ कि 7 दिन तक उन्हें भोजन नहीं मिला। रानी भूख से व्याकुल हो गई। उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वो बहुत धनवान है।
तुम उसके पास जाओ और कुछ ले आओ ताकि हमारा कुछ दिन का गुजारा हो सके। रानी की आज्ञा मानकर दासी रानी की बहन के पास गई। जिस दिन दासी वहां पहुंची उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन भगवान बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने वहां पहुंचकर रानी की बहन को रानी का संदेश दिया और भिक्षा मांगी, लेकिन रानी की बहन ने कथा के बीच में कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कथा के समय बोलना वर्जित है। दासी को लगा कि अमीर होने के कारण ये मेरी बात नहीं सुन रही है और अपनी बहन की मदद नहीं करना चाहती। दासी को बहुत क्रोध आया और वो निराश होकर वापस आ गई। उसने रानी को सारी बात बताई। रानी को भी अपनी बहन के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ और उसने अपने भाग्य को कोसा। उधर कथा समाप्त होने के बाद और भगवान का पूजन पूर्ण होने पर रानी की बहन को विचार आया कि मेरी बहन की दासी आई थी। वो दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी जब आई थी तब मैं कथा सुन रही थी। कथा सुनते समय ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब बताओ दासी क्यों आई थी? रानी ने अपनी बहन को अपनी गरीबी का सारा हाल सुनाया और कहा कि हमारे घर में खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है। तब बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। हो सकता है तुम्हारे घर में अनाज रखा हो और तुम्हें पता ना हो। तुम एक बार अंदर जाकर देखो। रानी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के कहने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी जब अंदर गई तो उसे आश्चर्यजनक रूप से एक घड़े में भरा हुआ आटा मिल गया। ये देखकर रानी और दासी दोनों हैरान रह गई। रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, ये व्रत कैसे किया जाता है और इसकी विधि क्या है? बहन ने बताया, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु यानी बृहस्पति देव की जड़ में पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। इस दिन पीला भोजन ही करना चाहिए और पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे भगवान बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे अगले बृहस्पतिवार को व्रत जरूर रखेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घर में पूजा का सामान नहीं था, तो रानी ने दासी को चने की दाल और गुड़ लाने के लिए भेजा, लेकिन घर में पैसे नहीं थे। दासी बाहर गई और उसे रास्ते में 1 रुपया पड़ा हुआ मिला। वह खुशी खुशी चने की दाल और गुड़ ले आई। उन्होंने विधि विधान से व्रत किया और कथा सुनी। उस दिन उन्हें भोजन में पीला चावल और दूध प्राप्त हुआ। कुछ ही दिनों में बृहस्पति देव की कृपा से उनका धन धीरे धीरे वापस लौटने लगा। लेकिन अगले बृहस्पतिवार रानी ने फिर आलस किया। उसने सोचा कि अब तो धन आ गया है, व्रत करने की क्या आवश्यकता है। जैसे ही उसने व्रत में आलस किया, फिर से कष्ट आने लगे। तब उसने समझ लिया कि ये सब गुरुदेव की ही माया है। उसने अपनी भूल सुधारी और फिर कभी व्रत में आलस नहीं किया। अब सुनिए राजा की कथा, जो परदेश में था। राजा परदेश में लकड़ियां बेचकर गुजारा करता था। वह जिस नगर में रहता था, वहां के राजा ने एक दिन घोषणा करवाई कि आज सभी नागरिक मेरे महल में भोज के लिए आमंत्रित हैं। जो कोई भी मेरे महल में भोजन करने नहीं आएगा, उसे अपराधी माना जाएगा और दंड दिया जाएगा। राजा, जो अब लकड़हारा था, ने सोचा कि मैं गरीब हूँ, वहां जाकर क्या करूँगा। लेकिन राजा की आज्ञा थी, इसलिए वह भी डरते डरते महल गया। राजा पंगत में भोजन कर रहा था। महल के एक कमरे में खूंटी पर रानी का कीमती हार टंगा हुआ था। राजा जिस तरफ बैठा था, वहां से वह खूंटी दिखाई दे रही थी। तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान बृहस्पति की माया से वह खूंटी उस हार को निगल गई। थोड़ी देर बाद जब रानी वहां आई तो हार गायब था। वहां उस लकड़हारे के अलावा कोई और नहीं था। रानी ने शोर मचा दिया कि इस परदेसी ने मेरा हार चुरा लिया है। सैनिकों ने राजा की तलाशी ली।
लेकिन हार नहीं मिला। फिर भी उसे ही चोर समझकर राजा के आदेश पर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजा ने बहुत विलाप किया और अपने भाग्य को कोसा। वहां उसने भगवान बृहस्पति को याद किया और अपनी भूल की क्षमा मांगी। राजा ने मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसी रात बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, तुमने जिस परदेसी को जेल में डाला है वह निर्दोष है। वह कोई साधारण लकड़हारा नहीं बल्कि एक राजा है। वह मेरे कोप के कारण अपने राज्य से दूर भटक रहा है। हार किसी ने नहीं चुराया, वह खूंटी निगल गई थी। तुम जाकर देखो, हार वहीं मिलेगा। सुबह होते ही नगर के राजा ने खूंटी के पास जाकर देखा तो सचमुच हार वहीं लटका हुआ था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत उस परदेसी राजा को जेल से मुक्त किया और उससे क्षमा मांगी। नगर के राजा ने उसे बहुत सारा धन, आभूषण और वस्त्र देकर ससम्मान विदा किया। राजा जब अपने नगर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसका नगर पहले जैसा ही खुशहाल हो गया है। महल में प्रवेश करते ही उसने देखा कि रानी ने फिर से सुख समृद्धि प्राप्त कर ली है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। रानी ने राजा को बताया कि यह सब बृहस्पतिवार के व्रत और भगवान बृहस्पति की कृपा का फल है। इसके बाद राजा और रानी दोनों नियम से हर गुरुवार को व्रत रखने लगे। उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान पुण्य किया। उनकी सभी दरिद्रता दूर हो गई और वे जीवन भर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। जो भी स्त्री पुरुष मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, चने की दाल और मुनक्का से पूजा करता है और यह कथा कहता या सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जिस प्रकार रानी और राजा के दिन फिरे, वैसे ही सबके दिन फिरें। बोलो बृहस्पति देव की जय। विष्णु भगवान की जय।